ये जो कामना का जो बीज है ना कहीं भजन में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा बाधक। हमारे यहां तो आचार्य चरण कहते हैं कि बोले ठाकुर जी से कभी कुछ मांगो मत, प्रभु से कभी कुछ मांगो मत। हां, कभी मांगने की आवश्यकता भी पड़ जाए ना जीवन में, पहली बात कभी मांगो मत, और कभी मांगने की आवश्यकता पड़ भी जाए तो हाथ जोड़ करके यही विनती करना, हे प्रभु जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े। हमारे तो वृंदावन में मांगा ही नहीं जाता, हमारे यहाँ तो उल्टा ठाकुर जी को दिया करते हैं। हमारे राधावल्लभ जी का जब ब्यावला उत्सव होता है तो आखिरी में आशीष का पद होता है, तो आशीष के पद में कहते हैं, लाड़ो जी थारो अब चल रहे हैं सुहाग। नंद महामहोत्सव की बधाई, तो जुग जुग जी वेरी यशोदा मैया तेरो ललना। उल्टा ठाकुर जी को ही दिया करते हैं। मैं सच बताऊं, बहुत खुल करके कह दूं, मंदिर कभी दर्शन करने जाओ ना तो स्वार्थी अर्थात कुछ मांगने के लिए मत जाना, स्वार्थी बनकर के मत जाना। आपने अनुभव किया होगा, आप यदि 5,000 रुपया कमाते हैं तो आपको लगता है हमारी आय बढ़ जाए, 10,000 हो जाए। क्यों कमाई बढ़ जाएगी? तो हम बहुत अच्छे अच्छे संसाधन अपने घर में लेकर के आ सकेंगे। ठाकुर जी कृपा कर देते हैं, 10,000 की भी हो जाती है। फिर मन में लगता अरे 10,000 में क्या होगा, हमें तो अभी बढ़िया क्रेटा खरीदनी है, किया ने कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियां निकाली हैं, वो गाड़ी चाहिए, तो कम से कम 15-16 हजार रुपये तो किस्त जाएगी, तो कम से कम 35,000 रुपये की आय होना चाहिए, तभी तो किस्त निकाल पाएंगे। ठाकुर जी कृपा भी कर देते हैं, आपके पास बढ़िया गाड़ी आ गई। किसी के पास BMW देख ली, अब जगवार देख ली, ओ ये आना चाहिए, हे प्रभु बस 1,00,000 रुपये महीने की इनकम हो जाए तो कम से कम 50,000 रुपये महीने की किस्त तो निकाल सकूंगा। कहने का अभिप्राय है, जीवन में तृष्णा कभी समाप्त नहीं हुआ करती है और एक दिन हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाया करती है। इसलिए याद रखना, ठीक है धर्म के पश्चात ये जो 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म में मन जब भी लगता है जब हमारे पास अर्थ होता है। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन नशा चढ़ जाना ये गलत है। पैसा एक आवश्यकता के लिए है, ना कि दुरुपयोग के लिए। इसलिए जीवन में याद रखना, जो प्रभु ने दिया है, जो हमारे पास प्राप्त है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। मैं किसी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बोले जैसे मान के चलो, व्यक्ति के परेशान होने को लेकर के बताया। व्यक्ति कब परेशान होता है? जैसे मान के चलो आपके पास 500 रुपए हैं, हम कहीं गए बाहर, हमने बहुत अच्छे किसी रेस्टोरेंट को देखा, लेकिन वो रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, वहां का खाना बहुत महंगा है, जेब में 500 रुपए है, जब तक 1,500-2 हजार नहीं होंगे तब तक आप वहां का बिल पे नहीं कर सकते। सामान्य चीजें भी महंगी हैं उसमें। अब हम सोचते हैं अरे हमारे पास इतना पैसा होता तो इसमें जाते, इसमें ये खाते, वो करते। यानी कि आपके पास 500 रुपए हैं, यदि आपके पास 500 रुपया है तो आपको वही व्यवस्था देखनी होगी जो 500 रुपए के अंदर में हो सके, तब तो आप प्रसन्न रह पाओगे। पैसा 500 रुपया है, सपना 2,000 की वस्तु का देख रहे हो तो याद रखना, तनाव होना जीवन में स्वाभाविक है। हम कहीं ना कहीं स्वयं ही परेशानियों को मोल लिया करते